दोस्तों, इन 5 कारण से बिना ओटीपी के भी आपका अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो सकता है। आप बहुत बड़े साइबर स्कैम का शिकार हो सकते हैं। मैं आज आपको इन 5 तरीकों के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग इन 5 तरीकों के बारे में जानकारी रख लेंगे या अवेयरनेस हो जाएंगे या अवेयर हो जाएंगे तो कोई भी साइबर स्कैमर आपको साइबर ठगी का शिकार नहीं बना सकता। इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं और आपको तरीका भी बताऊंगा। अगर स्कैम का शिकार हो गए तो उसका पैसा किस प्रकार से आप रिफंड पा सकते हैं। सबसे पहला जो स्कैम है वो है, आप लोग क्या करते हैं, आपकी जो फाइनेंशियल नीड होती है लोन लेना, उसके लिए आप क्या करते हैं, अनऑफिशियली एप्लीकेशन जो आरबीआई गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है उन एप्लीकेशन से आप लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके खाते में पैसे डाल दिए जाते हैं। डालने के बाद एप्लीकेशन पे आपको 5 या 7 दिन का समय दिया जाता है, यानी इंस्टेंट लोड एप्लीकेशन, जो 7 दिन के अंदर आपको रीपेमेंट करना होता है और आपकी निजी जरूरत के कारण अपन लोन लेने को मजबूर हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपने पैसे लिए, आपने पैसे वापस पे भी कर दिए, लेकिन उन लोगों द्वारा जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जाता है उसमें परमिशंस के नाम पे आपके द्वारा जो परमिशंस अलाउ करवाई जाती है उसमें आपकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है उसका बैकअप सेव कर लिया जाता है। उसके बाद आपकी गैलरी, उसको भी स्कैमर्स द्वारा सेव किया जा सकता है। सेव करने के बाद आपको ब्लैकमेल का शिकार बनाने स्टार्ट कर देते हैं। आपको बार बार आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे न्यूड पिक आपके एडिट करके भेजते हैं। आपको फाइनेंशियल मेंटली हरेसमेंट किया जाता है। तो ये एक स्कैम का जो तरीका है, इसमें आपसे कोई ओटीपी आ जाता फिर भी आप स्कैम का शिकार हो सकते हैं। जो सेकंड है उसमें आपके द्वारा क्या किया जाता है, जैसे ही आप गूगल कस्टमर केयर के नाम से नंबर सर्च करके कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद उन लोगों द्वारा आप कोई ना कोई एक रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवा दिया जाता है। और आप लोग क्या करते हैं, जैसे रिमोट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद वो क्या करते हैं, आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस ले लेते हैं। एक्सेस लेने के बाद आपके फ़ोन में जितनी भी निजी जानकारी होती है, आपके पासवर्ड वगैरह, वो रीसेट करके आपके साथ बहुत बड़ा साइबर स्कैम कर सकते हैं। जैसे 2 तरीके हो गए। तीसरा जो तरीका है, किसी स्कैमर्स द्वारा आपके खाते में 1 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये डाले जाते हैं। डालने के बाद आपको वो कॉल करता है, एक डमी मैसेज बना के आपके व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे या आपके टेक्स्ट मैसेज पे सेंड किया जाता है कि सर मैं गरीब आदमी हूँ, गलती से मेरा 5,000 रुपये या 10,000 रुपये आपके खाते में आ गए, प्लीज़ मैं मेडिकल शॉप पे खड़ा हूँ, मेरे पैसे वापस रिटर्न कर दें। और आप लोग क्या करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी बातों का बिलीव कर लेते हैं। बिलीव करने के बाद वो लोग आपको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं पेमेंट की, और आप उस मनी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे आप यूपीआई पिन एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आपके खाते की जो बड़ी राशि है वो स्कैमर्स के खाते में चली जाती है। इसमें भी किसी प्रकार से कोई आपसे ओटीपी नहीं लिया गया। अपन क्या सोचते हैं कि हमारे ओटीपी नहीं गए तो फिर हमारे खाते से पैसे हमारे खाते से पैसे क्यों विड्रॉल हुए। तो ये भी एक तरीका है जिसमें बिना ओटीपी के आपके साथ स्कैम किया जा सकता है। 3 तरीके हो गए। चौथा जो तरीका है वो है वीडियो कॉल ब्लैकमेल, यानी कि आपके पास एक वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल में आपका फेस रिकॉर्ड कर लिया जाता है स्क्रीन रिकॉर्डर से। स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करने के बाद आपको डराया धमकाया जाता है। कोई पुलिस की वर्दी में आईजी बनता है, तो कभी आपको कोई यूट्यूब अधिकारी बन के आपको डराता है, धमकाता है, आपको मेंटली हरेसमेंट करता है। और मेंटली हरेसमेंट या आप पूरी तरीके से डर के कारण, भय के कारण उनके खाते में उनके कहे अनुसार पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस जो स्कैम है इसमें भी किसी प्रकार का कोई ओटीपी नहीं लिया जाता है। बिना ओटीपी के आपके साथ इस प्रकार से बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। तो 4 जो मोटे मोटे तरीकों के, 5वां जो तरीका है उसमें आपको क्या कहा जाता है कि आपके पास जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है कि आपके पास एक कॉल आता है। कॉल में आपको ये कहा जाता है कि आपके बच्चे को हमने अरेस्ट कर रखा है। आपका बच्चे के साथ में 3-4 और भी लड़के थे जिन्होंने मिलकर किसी लड़की के साथ रेप की एक हरकत की है और हम उसको अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं। अगर आप उसको बचाना चाहते हैं तो आप हमारे जो अधिकारी हैं उनसे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद आपको जो पैसे हैं वो भेज दीजिए। भेजने के बाद हम आपके बच्चे को, आप इस जो केस है इससे बाहर कर सकते हैं, अन्यथा आपका बच्चा जेल जाने के लिए पूरी तरीके से फंस चुका है। आपका बच्चा पूरी तरीके से जेल जाने वाला है। अपन क्या करते हैं, इन बातों का बिलीव कर लेते हैं और पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसमें भी किसी प्रकार से आपने ना तो कोई ओटीपी दिया, ना आपने किसी के साथ अपना ओटीपी शेयर किया, फिर भी आप फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो गए। तो जैसा कि आपने बड़े बड़े 5 तरीके जाने, आप लोग भी ध्यान रखें। इन 5 तरीके से आपके पास अगर कोई मैसेज, कॉल या किसी प्रकार से आपने चल के कस्टमर केयर के नाम पे सर्च करके कॉल कर दिया है तो आप लोग बचाव रखें। बाय द वे, आप लोग किसी प्रकार का स्कैम का शिकार हो जाते हैं तो आप लोग ध्यान दें, 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, 1930-1930, उस पर कॉल करें, अपनी पूरी समस्या बताएं और उसके बाद आप लोगों का पैसा स्टॉप करवा दिया जाएगा।
कई बार ये समस्या आती है कि 1930 पे कॉल नहीं लग पाता, तो आप लोग क्या करें, cybercrime.gov.in इस वेबसाइट को ओपन करें, जिसका वीडियो मैंने बना भी रखा है। आप वहाँ पे जाके आसानी से देख के अपनी जितनी भी डिटेल है वो डिटेल डाल के आप अपनी रिपोर्ट आसानी से दर्ज करा सकते हैं। और इसके बाद भी आपकी अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाके आप लिखित में रिटर्न रिपोर्ट दे सकते हैं। रिपोर्ट देने के बाद पुलिस द्वारा आपका पैसा बचा लिया जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग ये कहते हैं कि सर मैंने OTP नहीं भेजा फिर भी मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, ये जो मोटे 5 तरीके थे वो मैंने आपको बता दिए। आप लोग भी ध्यान रखें और अपने मिलने वालों के साथ इनको शेयर करें